अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग पर होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह होती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टॉपिक्स जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं। टॉपिक्स कितनी इकसाम है? टॉपिक्स की बेसिकली दो इकसाम है। नंबर 1 ओपन टॉपिक। जो ओपन टॉपिक होता है इसमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से उस टॉपिक को किसी भी एंगल की तरफ खींच सकते हैं। अपनी मर्जी से एंगल को कोई भी टॉपिक को जाविया दे सकते हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, देयर इज नो एनी बाउंड्री, so that is limited unlimited topic, so we have our own choice to go through. तो ओपन टॉपिक जो होता है ये बेसिकली अपनी मर्ज़ी से हम इस पे अपना आउटलाइन बना सकते हैं, इस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक होता है क्लोज टॉपिक। तो जो क्लोज टॉपिक होता है इसकी बाउंड्रीज होती हैं, इसकी बाउंड्रीज के अंदर हमको रहना होता है। तो इस तरह हम जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में मैं ये आपको दोनों किस्म के टॉपिक्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाऊंगा। जो कैंडिडेट्स ज़्यादातर आउटलाइन बनाने में फेल होते हैं उनका जो मेन मसला होता है वो टॉपिक की स्ट्रेंथ को नहीं समझते कि टॉपिक क्लोज है या ओपन है। तो जो टॉपिक की स्ट्रेंथ को नहीं समझते, उसकी डेप्थ को नहीं समझते, तो कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं आउटलाइन बनाने में। जब आप आउटलाइन बनाने में फेल हो जाएंगे, आपकी कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, ग्रामर हो, आपका स्ट्रक्चर हो, आप पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने बेसिक फीचर है ऐसे का वो आप रीड नहीं कर सके, वहाँ तक आप अप्रोच नहीं कर सके। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह होती है, ओपन और क्लोज टॉपिक की पहचान किस तरह होती है। तो हमारे ओपन पास टॉपिक है। क्लास का कोई भी यहाँ एंगल नहीं दिया गया, तो अब हम क्लास को अपनी मर्जी से जिस तरफ चाहें हम इसको खींच सकते हैं। क्लास से जो नताइज, जो पर्सपेक्टिव्स हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। आइए अब हम क्लास पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो ये हमारा ओपन टॉपिक है, ये देखते हैं इस पे कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। तो क्लास से क्या मिलता है, क्या हसूल होता है, क्या कुछ हासिल होता है, क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब हम चीज़ें यहाँ नोट करेंगे। तो क्लासेस की वजह से क्या हो रहा है कि नॉलेज मिलती है, नॉलेज गेन होती है। तो नॉलेज क्या करती है आगे, ये नॉलेज ही आगे में मूव करने के लिए फ़ायदा देती है। अवेयरनेस होती है और एटीट्यूड इंसान वहाँ से सीखता है। और दूसरा इसका जो पर्सपेक्टिव वो ये है कि यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग भी क्लासेस की ही वजह से पैदा हो रही है। न्यूक्लियर वेपन्स जो ईजाद हो रहे हैं ये भी क्लासेस की वजह से। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी काज है, क्लासेस इसका सबब है। ये जो पावर है, पावर का शेयर होना या पावर गेन करना, ये भी क्लासेस की वजह से। तो डेवलपमेंट जो हमारे मुआशरे में है ये भी सारी की सारी क्लासेस ही की वजह से हो रही है। प्रॉस्पर्टी, खुशहाली, किसी भी मुआशरे में खुशहाली या कौम, मुल्क को खुशहाल होने के लिए तालीम का हुसूल ज़रूरी है। तो तालीम कैसे हासिल होगी, इसका ताल्लुक डायरेक्ट क्लासेस से है। तो क्या है, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करना, ये भी क्लासेस का ही काम है। जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस मुहैया करना, इंसाफ दिलाना या इंसाफ देना या लेना, ये सारा क्लासेस का ही काम है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का इस्तेमाल करना, एग्रीकल्चर को मुफीद बनाना, माइनिंग करना या वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करना, लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना। तो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये भी क्लासेस के ज़रिए ही मुमकिन है।
तो इक्वलिटी, इंसानों में इक्वलिटी, भाईचारा, बराबरी, मसावात जो है ये भी हम क्लासेस से सीखते हैं। राइट्स, हम अपने इंडिविजुअल राइट्स, कलेक्टिव राइट्स, मुआशरती हुकूक, इनफरादी हुकूक, मजहबी हुकूक, ज़ाती हुकूक, कौमी हुकूक, इंसानी हुकूक, ये सारे के सारे हुकूक हम क्लासेस से सीखते हैं कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट पे हमारे क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, वालिदैन पे के हम पे क्या राइट्स हैं, हमारे वालिदैन पे क्या राइट्स हैं, मुआशरा हमसे क्या चाहता है, हम मुआशरे से क्या चाहते हैं। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये हम कहाँ से सीखते हैं? क्लासेस से सीखते हैं। इन्वेंशंस, तो इन्वेंशंस होती हैं क्लासेस की वजह से, तरक्की होती है, दुनिया जो है वो डेवलप होती है। रिक्रिएशन, तफरीह के मौके पैदा होते हैं। सेफ्टी, इंसान अपनी सेफ्टी इससे पैदा करता है, जानवरों से बचने के लिए, ख़तरनाक जो क्या कहते हैं सैलाब और तूफ़ानों से बचने के लिए इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्मों के अपने सेफ्टी होम्स बना रखे हैं। ख़तरनाक जानवरों से बचने के लिए इसने बंदूक बना रखी है, मिसाइल बना रखे हैं। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें इसने बना रखी हैं। लाइफ स्टैंडर्ड, तो ये जो क्लासेस हैं ये इंसान के लाइफ स्टैंडर्ड को अपग्रेड करती हैं। और क्या है? एम्प्लॉयमेंट, तो रोज़गार मिलता है लोगों को। रोज़गार ये एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल है कि रोज़गार अच्छा होना चाहिए। तो ये रोज़गार तभी मुमकिन है अगर हम क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे, क्लासेस के जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ, उसको हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो हमें रोज़गार के जो मौके हैं वो मिलेंगे। तो शेल्टर, इंसान अपना शेल्टर यहीं से ढूंढता है, दिफा बचाव यहीं से करता है, सीखता है, लर्न करता है। तो कुछ चीज़ों से अवॉइड करना उसके लिए ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों के करीब जाना ज़रूरी होता है। कौन से चैलेंज जो है उनको कबूल करना चाहिए, कौन से चैलेंज जो हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंसान जो है ये क्लासेस से सीखता है। तो जो क्लासेस हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक, इस ये ओपन टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ चाहें इसके फ़ायदे बयान करें, नुकसान बयान करें, इसके क्या करें, हम पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल, ये सारे रोल हम इसके अदा कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। ये तो ये हमारा एक क्या हुआ टॉपिक, ये हमारा ओपन टॉपिक है। इसी तरह हम क्लोज टॉपिक पे चलेंगे, मेरे साथ रहिए। तो आइए अब हम क्लोज टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो क्लोज टॉपिक क्या हमारा बन गया? पॉजिटिव रोल ऑफ क्लास। पहले हमने ओपन टॉपिक लिखा था, उस पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, तो अब उसी टॉपिक को मैंने क्लोज टॉपिक कर दिया है, पॉजिटिव रोल ऑफ क्लास। तो अब देखते हैं पॉजिटिव रोल में यही ब्रेनस्टॉर्मिंग जो पहले हमने बनाई थी वो किस तरह कन्वर्ट होगी। तो पॉजिटिव रोल ऑफ क्लास में नॉलेज भी ठीक है, ये भी पॉजिटिव पहलू है। तो उसके बाद क्या आएगा? अवेयरनेस भी ठीक है, एटीट्यूड भी ठीक है, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन ये भी नहीं होना चाहिए। और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये नेगेटिव पहलू दिखा रहे हैं। पावर भी ठीक है, इसको पॉजिटिव में यूज़ करेंगे, डेवलपमेंट, प्रॉस्पर्टी, तो एलिमिनेटिंग पॉवर्टी ये भी ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पॉवर्टी ये भी हम कर सकते हैं। तो गुर्बत का बढ़ना ये भी सॉरी ये ठीक है, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी ये ठीक है, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। तो गुर्बत का जो है ख़त्मा, ये जस्टिस ये भी ठीक है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इक्वलिटी, राइट्स, इन्वेंशन, रिक्रिएशन, सेफ्टी, स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर, ये सब ठीक हैं। तो अब अगर इन चीज़ों को हम ख़त्म कर देते हैं तो ये जो हमारी आउटलाइन होगी ये होगी पॉजिटिव रोल ऑफ क्लास पे। तो इस तरह ये आउटलाइन बनती है। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आप उस असाइनमेंट को जज भी करें कि ये
ओपन टॉपिक है या क्लोज टॉपिक है, और उसके बाद आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाएं और फिर वो थ्रू व्हाट्सएप मुझे सबमिट कराएं और मैं उसको एवेल्यूट करूँगा और फिर आपको वापस सेंड करूँगा। तो हमारे पास ठीक है, तो असाइनमेंट है वो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने बनानी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल के जो यूज़ हैं हम उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाएंगे। जिस तरह मैंने यूज़ ऑफ मोबाइल आपने बीच में लिखना है, गोल दायरा लगाना है और उसको हमने क्या करना है, इस तरह ब्रांचेस बनानी है उसकी। तो हमने क्या करना है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बनानी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाकर क्या करना है, आपने उसको आपने सेंड करना है। कहाँ आपने सेंड करना है, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर उस ब्रेनस्टॉर्मिंग को सेंड करना है। तो मैं आपको वो उसी नंबर से वापस सेंड कर दूंगा। अगर अगर किसी ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। अल्लाह हाफिज़।